आज का वीडियो हमारे पुराने वीडियोस के कमेंट सेक्शन में हमारे ऑडियंस द्वारा पूछे गए क्वेश्चंस को एक्यूमुलेट करके बनाया गया है। एक बेसिक सवाल जो लोगों ने कई बार घुमा फिरा के पूछने की कोशिश करी कि क्या होगा अगर मैं अपनी टैक्स लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं करता हूँ, टैक्स पे ही नहीं करता हूँ, तो क्या पीनल प्रोविजन है, गवर्नमेंट क्या करेगी। दूसरा सवाल कि आखिर डिपार्टमेंट या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता लगता है कि किसी व्यक्ति ने अपनी आय को कम करके दिखाया है या टैक्स पे तो किया बट कम टैक्स पे किया, या किसी व्यक्ति के पास ब्लैक इनकम है। ये तमाम चीज़ें डिपार्टमेंट को कैसे पता लगती है। और तीसरी चीज़ कि अगर किसी व्यक्ति का असेसमेंट डिपार्टमेंट कर रहा है, टैक्स ज़्यादा बढ़ाया करके लगाया जा रहा है, इनकम बढ़ाई जा रही है, पेनल्टीज़ लगाई जा रही हैं, तो वैसे सिचुएशन में इंडिविजुअल्स के क्या हक हैं, क्या बेसिक कुछ चीज़ें हैं जो एज ए इंडिविजुअल, एज एन असेसी आपको ध्यान रखना चाहिए, जानना चाहिए। और यस, इस वीडियो से भी जुड़े आपके कोई क्वेश्चन, क्वेरी, कंसर्न हो तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वी प्रॉमिस कि आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। और यस, अगर चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज हमारे इस चैनल पे फाइनेंस से जुड़े बहुत सारे अपडेट्स आते हैं। और यस, अगर आपने बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो डू क्लिक ऑन दैट, सो दैट जब भी हम कोई नेक्स्ट टाइम वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए और आप अपने आप को फाइनेंशियली ज़्यादा अवेयर रख सकें। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्या पीनल प्रोविजंस हैं, क्या पेनल्टीज लगती हैं अगर किसी व्यक्ति ने अपनी इनकम या टैक्स को कम करके दिखाया हुआ है। और इस वीडियो को बहुत ही लेमैन टर्म्स में, बहुत आसान भाषा में, विदाउट कोटिंग मच सेक्शंस, आसान भाषा में समझाया गया ताकि हर एक व्यक्ति को समझ में आ सके। सो स्टार्ट करेंगे सेक्शन 270A, जो कि पीनल प्रोविजंस को बताता है। यहाँ दो चीज़ें बताई गई हैं, एक है अंडर रिपोर्टिंग और दूसरी है मिस रिपोर्टिंग। अगर आपने अपनी इनकम की अंडर रिपोर्टिंग करी, मतलब जेन्युइनली, या हो सकता है आपको किसी तरीके का डाउट हो, क्लैरिटी ना हो या इंटरप्रिटेशन का कोई इशू हो, और इस वजह से अगर आपने अपनी इनकम को अंडर रिपोर्ट किया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में जितना अमाउंट आपने अंडर रिपोर्ट किया है उस अमाउंट पे जो टैक्स लगेगा उसका 50% एज अ पेनल्टी लगाया जाएगा। याद रखें, ये पेनल्टी इन एडिशन टू द टैक्स है, यानी जितना आपने अमाउंट है, जितना इनकम आपने कंसील किया, नहीं दिखाया, अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट पे टैक्स तो पे करेंगे ही करेंगे, उसके बाद जितना टैक्स बनेगा उस टैक्स का 50% एज अ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। अब बात करेंगे मिस रिपोर्टिंग की। सो मिस रिपोर्टिंग एक बड़ा टर्म है। यहाँ मतलब हुआ कि आपने डिलीजेंटली, जानबूझ करके अपनी इनकम छुपाई, कम करके बताई, और सिंस ये आपने जानबूझ करके किया इसलिए पीनल प्रोविजन भी बड़े होंगे। अंडर रिपोर्टिंग में 50% लगता था, जितना अमाउंट भी आपका अनडिस्क्लोज होता था उस पर टैक्स लगाएगा, उस टैक्स का 50% एज अ पेनल्टी लगेगी। लेकिन मिस रिपोर्टिंग के केस, यानी जो कि जानबूझ करके आपने कुछ चीज़ें, फैक्ट्स छुपाए हुए हैं, वो एक बड़ा टर्म है, इसलिए यहाँ पे पीनल प्रोविज़न 200%, मतलब 4 गुना ज़्यादा पीनल प्रोविज़न है मिस रिपोर्टिंग के केस में। तो चलिए एक आसान एग्जांपल से इसे समझ भी लेते हैं कि कैसे ये अमाउंट या पेनल्टी कैलकुलेट होती है। तो चलिए मान लेते हैं कि आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में 10 लाख रुपए की इनकम दिखाई। बाद में जब इसका डिपार्टमेंट असेसमेंट करता है, उसे लगता है कि 10 लाख नहीं बल्कि 15 लाख रुपए आपकी इनकम है। यहाँ 5 लाख रुपए जो एडिशनली डिपार्टमेंट ने असेस किया या कैलकुलेट किया या उसे पता चला, उस 5 लाख पे 30% का टैक्स लगेगा, पहली चीज़ तो। और जितना टैक्स लगेगा उस टैक्स का 200% पेनल्टी लगेगी। तो 5 लाख का 30% के हिसाब से हो गया 1,50,000 रुपये। ये तो हो गया, ये आपको टैक्स पे करना है। आपने इनकम छुपाई थी, इनकम गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट को पता लगी, उस पर टैक्स पे करेंगे। लेकिन आपने सिंस जानबूझ करके छुपाई थी तो पेनल्टी भी लगनी है। तो अब ये जो 1.5 लाख का अमाउंट आया, इसका 200% यानी 3 लाख रुपए एज अ पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। आई होप इस एग्जाम्पल से आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि किस तरीके से पेनल्टी कैलकुलेट होगी। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और क्लियर करता चलूँ कि मिस रिपोर्टिंग का जो सेक्शन है वहाँ पेनल्टी ज़्यादा लगती है। तो गवर्नमेंट ने भी कुछ चीज़ें सेलेक्टेड आइटम्स बता रखे हैं कि अगर कुछ केसेस में ही आप मिस रिपोर्टिंग के सेक्शंस लगा सकते हैं, और वो हैं 6 केसेस। मैं आपको पढ़ करके बता देता हूं कि वो कौन से 6 सेक्शंस हैं। अगर उसमें आपकी केस फॉल करता है तब तो आप पे 200% लगेगा, अदरवाइज आप 50% वाले में फॉल करेंगे। तो वो 6 केसेस हैं।
पहला, मिसरिप्रेजेंटेशन और सेपरेशन ऑफ फैक्ट, यानी आपके पास कोई इनकम थी, उसको आपने मिसरिप्रेजेंट किया। फॉर एग्जांपल आपकी कोई कैपिटल गेन थी, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कोई भी कैपिटल गेन थी, लेकिन आपने उसे डिस्क्लोज नहीं किया, तो यहां मिस रिपोर्टिंग ऑफ इनकम है। दूसरी चीज हो सकती है कि फेलियर टू रिकॉर्ड द इन्वेस्टमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि आपके केस में कोई आपने इन्वेस्टमेंट करी, कोई अगर बिजनेस की बात करूं तो आपने कोई फैक्ट्री डाली या कोई इक्विपमेंट खरीदा, जिसे आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, बैलेंस शीट में दिखा ही नहीं रहे हैं। बाद में डिपार्टमेंट को पता लगता है कि आपने ये एक्सपेंडिचर्स भी किए हैं, ये इन्वेस्टमेंट भी किए हैं, और आपने इंटेंशनली जानबूझ करके मिस रिपोर्टिंग करी है, तो अगेन 200%। थर्ड इज क्लेम ऑफ एनी एक्सपेंडिचर नॉट सब्सटेंटिएटेड बाय एनी एविडेंस। जैसे आपकी कोई फैक्ट्री है, आपने फैक्ट्री में 100 लोग एम्प्लॉय हैं, आप 100 लोगों की सैलरी दिखा सकते हैं, लेकिन आपने क्या किया, आपने 200 लोगों की सैलरी दिखाई। जब बाद में डिपार्टमेंट ने आपसे उन एडिशनल 100 लोगों के बारे में डिटेल्स जाननी चाहिए कि उनके बैंक अकाउंट कहाँ हैं, तो वो एविडेंसेस आपके पास नहीं थे, तो वो खर्चे जो आपने अनड्यूली क्लेम किया, ऐसे सिचुएशन में ये है मिस रिपोर्टिंग। फोर्थ इज रिकॉर्डिंग एनी फॉल्स एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, कि आप कोई फर्जी के खर्चे अपने बुक्स में डालते हैं, डिपार्टमेंट को बाद में पता लग जाता है, अगेन ये मिस रिपोर्टिंग की क्लास में, कैटेगरी में आएगा। फिफ्थ इज फेलियर टू रिकॉर्ड एनी रिसीट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बियरिंग ऑन टोटल इनकम, यानी आपकी कोई रिसीट थी, कोई इनकम थी, जिसे आपको आइडियली दिखाना चाहिए था अपने इनकम में, लेकिन आपने अपने इनकम में शो ही नहीं किया, तो ऐसे सिचुएशन में अगेन इट्स अ मिस रिपोर्टिंग, जानबूझ के किया हुआ मिस्टेक, इसलिए 200%। एंड लास्ट इज फेलियर टू रिकॉर्ड एनी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, यानी आपने कोई इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन किया जिसे आपको ड्यूली दिखाना चाहिए था, आपने दिखाया नहीं, बाद में डिपार्टमेंट को पता लगता है, तो अगेन पेनल्टी लगेगी। सो ये वो 6 क्लासेस हैं जिनको गवर्नमेंट ने बता रखा है कि इन सेलेक्टेड 6 केसेस में तो 200% लगेगा ही लगेगा, और ये 200% सिर्फ इन्हीं 6 क्लासेस में लगेगा। इसके अलावा अगर कोई क्लास में आपकी इनकम फॉल करती है या अनडिस्क्लोज रह जाती है, तो दैट वुड बी कंसीडर्ड इन अंडर रिपोर्टिंग, और अंडर रिपोर्टिंग के केस में जैसा मैंने बताया 50% ऑफ द अमाउंट अनडिस्क्लोज्ड पे जो टैक्स लगेगा वो आपकी पेनल्टी होगी। अब चलिए वीडियो के दूसरे हिस्से में पढ़ते हैं कि आखिर डिपार्टमेंट को कैसे पता लगता है कि किसी व्यक्ति की इनकम इतनी ज़्यादा है या अपनी इनकम किसी व्यक्ति ने कम करके दिखाई है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, ये गवर्नमेंट ने ये रूल बना रखा है कि बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये इंस्ट्रक्शंस है कि वो स्पेसिफाइड इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से शेयर करते हैं। कुछ एग्जांपल्स अगर बता दूं मैं स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस के, जो कि आपका इंस्टीट्यूशन या आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर करती हैं, जिससे उन्हें ये आइडिया लग जाता है कि फला व्यक्ति ने इतने बड़े ट्रांजैक्शन किए, इतने बड़े डील करी, इतना खर्च किया, इतनी इनकम हुई है। अकॉर्डिंगली वो उस चीज़ को कोरिलेट करते हैं आपके इनकम टैक्स रिटर्न से, कि क्या वो खर्चे आपके इनकम टैक्स रिटर्न से मैच करते हैं, उनसे कोरिलेट हो पाते हैं। अगर हो पाते हैं वेल एंड गुड, जहां डिस्कनेक्ट दिखाई देता है वो एसएससी को पकड़ लेते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन के कुछ एग्जाम्पल्स बता देता हूं कि अगर आपने 10 लाख से ज़्यादा का कैश अपने सेविंग बैंक अकाउंट में डाला, तो ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से शेयर की जाती है। ऐसा नहीं है कि आप 10 लाख से ज़्यादा का अमाउंट अपनी सेविंग बैंक में नहीं डाल सकते हैं, डेफिनेटली डाल सकते हैं, लेकिन आपके पास उसका एक वैलिड सोर्स होना चाहिए कि ये वो रीज़न है, ये वो सोर्स है जिससे मेरे को ये रिसीट हुई और ये मैंने जमा किए हैं, और ये चीज़ आपके इनकम टैक्स रिटर्न में भी दिखना चाहिए। दूसरा एग्जांपल है कि अगर 1 लाख से ज़्यादा की आप क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हैं, तो जो क्रेडिट कार्ड कंपनी है वो ये इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से शेयर करती है। अब डिपार्टमेंट ये देखता है कि किन लोगों ने 1 लाख से ज़्यादा की शॉपिंग की है, फिर अगेन उनके पैन से ये रिलेट कर लिया जाता है कि उन लोगों ने अपनी रिटर्न फाइल करी, नहीं करी। रिटर्न फाइल करी तो अगेन उसकी इनकम कितनी दिखाई गई है, एक मोटा मोटा आइडिया लग जाता है कि अगर वो लाखों रुपए की शॉपिंग क्रेडिट कार्ड से कर रहा है तो डेफिनेटली उसने कुछ टैक्स भी पे किया होगा। अगर एक्सपेंडिचर और टैक्स का कोई कोरिलेशन या कोई मिसमैच आता है तो बहुत आसानी से डिपार्टमेंट एसएससी तक पहुंच जाता है। इसके अलावा अगर आपने कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड या प्लॉट खरीदा है, तो आपके एरिया का रजिस्ट्रार ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से शेयर करता है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास वो तमाम इन्फॉर्मेशन, आपके पैन, आधार, वो तमाम डिटेल्स होते हैं जिससे वो कोरिलेट कर सकते हैं कि आपने अगर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करी है तो इसके प्रोपोर्शनेट आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाई है या नहीं दिखाई है। नहीं दिखाई है तो
नोटिस वीडियो के लास्ट हिस्से में आप समझ लेते हैं कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिस इशू किया है, आप पे पेनल्टी लगाई जा रही है, तो आपके क्या अधिकार हैं, आप अपील में जाते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं। तो पहला अधिकार तो ये है कि अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, यानी जो असेसी है जिस पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पेनल्टी लेवी करना चाहता है, उसको अपनी चीज़ें बताने का पूर्ण संपूर्ण मौका दिया जाए। अगर असेसी को अपनी बात रखने का, अपने आप को जस्टिफाई या एक्सप्लेन करने का अपॉर्चुनिटी नहीं दिया गया है, तो बहुत अच्छी संभावना बन जाती है कि जब ये केस अपील में जाता है और असेसी इस चीज़ को प्रूव करता है कि मुझे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, मुझे अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, तो बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि असेसी के फेवर में वो केस आ जाए, बशर्ते कि आपके पास रीजंस भी हों अपने आप को प्रूव करने का। सो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड अगर आपको नहीं मिला है, सो यू कैन टेक दिस मैटर इन अपील्स। दूसरी चीज़ कि अगर इनकम टैक्स ऑफिसर जो पेनल्टी लेवी कर रहा है, उस पेनल्टी का अमाउंट 10,000 से ज़्यादा का है, तो उसे अपने ज्वाइंट कमिश्नर से प्रायर अप्रूवल लेनी होती है। अगर उसने प्रायर अप्रूवल नहीं ले रखी है, तो अगेन ये नल एंड वॉइड है, मतलब किसी तरीके का कोई पेनल्टी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये पेनल्टी का अमाउंट 20,000 से ज़्यादा का होता और लगाने वाली अथॉरिटी असिस्टेंट कमिश्नर या डेप्यूटी कमिश्नर होता, तो वैसे सिचुएशन में उसे अपने ज्वाइंट कमिश्नर का प्रायर अप्रूवल लेना ज़रूरी होता। और अगर अगेन उसने प्रायर अप्रूवल नहीं ले रखा था और इसके बिना ही वो 20,000 से ज़्यादा का अगर पेनल्टी लेवी कर रहा है, तो अगेन ये सिचुएशन में ये केस नल एंड वॉइड है, पेनल्टी नहीं लग सकती है। तो आप पे जब भी कभी इस तरीके की सिचुएशन बनती है, तो आप इन कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान ज़रूर रखें। ये आपको अपील में आपके केस को जिताने में हेल्प कर सकती है। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। अगर आपके कोई क्वेश्चन, क्वेरी या कोई सुझाव हो, कोई इनपुट हो हमारे इस वीडियो के लिए, आपको लगता है कुछ चीज़ें इंक्लूड की जा सकती हैं, तो वो भी बताएं। वी वुड बी हैप्पी टू इनकॉर्पोरेट ऑल दोज चेंजेस इन आवर अपकमिंग वीडियोज़। Until next video, bye bye and take care.